वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द RN लर्निंग लैब। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के फ्रॉम PR यादव के जो है बुक से, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग चैप्टर से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे जो है टॉप 50 MCQs हैं, ठीक है। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जो है यहाँ पे इस जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें जो है 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ये जो है MCQ क्वेश्चंस है आपके जो है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नर्सिंग के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सारे ही इंक्लूडिंग एम्स लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट जो हमारा वीडियो होने वाला है। इसके जितने भी सीरीज़ आएंगे वो सारे ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसके बाद हम जो है इसके जो है आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 3-4 सेकंड का। उसमें आपको जो है वो आप या तो स्क्रीन को पॉज कर लो, ठीक है, या फिर जो है उस विद इन टाइम में आप जो है अपने आंसर्स को जो है आप जो है देना है। यानी कि आप या तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर अपना जो है एक नोटबुक लेकर के उसमें जो अपने आंसर्स को आंसर शीट को डाल सकते हो। 50 क्वेश्चंस का हमारा एक वीडियो होगा। अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग जो है वो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशंस क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस में होती है और ये शरीर के बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि थायराइड, एड्रिनल के हार्मोन सिक्रेशंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशंस बॉडी के किस पार्ट से होता है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है, पेनक्रियाज, यानी कि बी हमारा एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन को जो है वो बनाती है जो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस हार्ट अटैक में गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा है? ए है ECG, बी है चेस्ट एक्सरे, सी है ट्रोपनिन आई, ठीक है, टी या फिर आई, या फिर जो है वो CBC। हमारा राइट आंसर सी होगा, यानी कि ट्रोपनिन टी या फिर ट्रोपनिन आई। एक्सप्लेनेशंस, कार्डियक एंजाइम्स ट्रोपनिन को ब्लड में बढ़ना हार्ट मसल्स के डैमेज होने का सबसे पक्का सबूत माना जाता है। अगर हमारा जो है वो कार्डियक एंजाइम ट्रोपनिन अगर ब्लड में बढ़ा होता है तो इसे हम लोग जो है वो यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस में जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से है, हाइपरटेंशन हाई BP के पेशेंट्स को कौन सी डाइट सजेस्ट की जाती है? आप कौन सी डाइट सजेस्ट करोगे? हाई प्रोटीन या फिर जो है वो डैश डाइट या फिर जो है कीटोजेनिक डाइट या फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट? यहाँ पे राइट आंसर होगा डैश डाइट्स। एक्सप्लेनेशन समझते हैं, डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशंस, इसका फुल फॉर्म होता है डैश का, डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशंस। डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स पर जोर दिया जाता है और नमक कम रखा जाता है। यानी कि हम लोग जो है वो लो सॉल्ट डाइट जो है वो प्रेफर करते हैं, किसको? हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी के सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट्स क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्बोलाई या फिर जो है वो यूरेटर। यहाँ पे रिलेटेड किससे है? यहाँ पे हमारा किडनी नेफ्रॉन, ठीक है, वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाने में काम करते हैं। यानी कि जो है वो हमारा सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट क्या होगी किडनी का? वो होगा नेफ्रॉन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, COPD के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे सेफ लेवल क्या है? COPD के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे सेफ लेवल क्या है? 1 से 2 लीटर पर मिनट या 5 से 6 लीटर पर मिनट या फिर जो है 10 से 12 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। इसका आंसर होगा ए, 1 से 2 लीटर पर मिनट। यानी कि COPD पेशेंट्स में हाई ऑक्सीजन देने से उनका रेस्पिरेटरी ड्राइव बंद हो सकता है, इसलिए हमेशा लो फ्लो ऑक्सीजन ही दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB पॉजिटिव, O निगेटिव, O पॉजिटिव या फिर राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा O निगेटिव, A निगेटिव, ठीक है। O निगेटिव ब्लड में
कोई भी ए, बी या फिर RH एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये किसी भी पेशेंट्स को इमरजेंसी में चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स में दर्द, पेन कहाँ होता है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट या फिर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट? राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारा जो है वो, इसको हम लोग जो है वो MC वर्ने पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स पेट के दाहिनी तरफ निचले हिस्से में होती है और वहाँ होने वाले दर्द को यहाँ पे MC वर्ने पॉइंट्स में भी पॉइंट पेन भी कहते हैं। 8 हमारा है डायबिटिक मेलाइटिस का सबसे कॉमन सिम्टम्स 3 P's क्या है? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया या फिर जो है वो पॉलीफेगिया। यहाँ पे पेन, प्रेशर, पोलर या फिर जो है पैरेक्सिया, पल्स या पेन। ठीक है, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया या फिर जो है वो पॉलीफेगिया। एक्सप्लेनेशंस, इसका मतलब है बार बार पेशाब आना यानी कि पॉलीयूरिया, ज़्यादा प्यास लगना यानी कि पॉलीडिप्सिया और ज़्यादा भूख लगना यानी कि पॉलीफेगिया। ट्यूबरकुलोसिस TB के लिए कौन सा टेस्ट स्क्रीनिंग के रूप में यूज किया जाता है? विडाल टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट या फिर जो है वो VDRL टेस्ट या फिर जो है वो अलाइसा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मॉन्टेक्स टेस्ट। एक्सप्लेनेशंस, मॉन्टेक्स टेस्ट ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति कभी TB के बैक्टीरिया के संपर्क में आया है या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पे मॉन्टेक्स टेस्ट जो है वो स्किन टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति कभी TB बैक्टीरिया के संपर्क में आया है या फिर नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त कफ की विथ आर्म सरकमफेरेंसेस कितनी होनी चाहिए? 20%, 40%, 60% या फिर जो है वो 80%? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 40%। कफ की सही विथ ना होने से रीडिंग गलत आ सकती है। 40% विथ और 80% लेंथ आर्म के हिसाब से आइडियल मानी जाती है। लिवर सिरोसिस में फ्लैपिंग ट्रिमर्स को क्या कहा जाता है? अफेगिया, एस्टेरेसिस, अटेक्सिया या फिर जो है वो एपरेक्सिया। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, एस्टेरेसिक्स। ठीक है, जब लीवर ख़राब होने की वजह से अमोनिया ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, तो हाथों में झटके या फिर ट्रिमर्स आते हैं। जब लीवर ख़राब होने की वजह से अमोनिया ब्रेन तक पहुंचता है, इसको बोलते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, तो हाथ में झटके ट्रिमर्स आते हैं। ठीक है, लिवर सिरोसिस फ्लैपिंग ट्रिमर्स को क्या कहा जाता है? यहाँ फिर एस्टेरेसिक्स। ठीक है, पेप्टिक अल्सर का सबसे मुख्य कारण कौन सा बैक्टीरिया है? यहाँ पे ई कोलाई, एच पाइलोरी या फिर जो है स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस। आप अपना आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर हमारा बी होगा, एच पाइलोरी। एक्सप्लेनेशंस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी स्टमक की लाइनिंग को कमज़ोर कर देते हैं जिससे पेट के एसिड अल्सर पैदा करता है। ठीक है, पेट का जो है वो एसिड अल्सर पैदा करता है। एच पाइलोरी जो है वो स्टमक की लाइनिंग को क्या कर देता है? वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिससे कि पेट के एसिड्स अल्सर पैदा करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, ग्लूकोमा में नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर IOP कितना होता है? ग्लूकोमा अगर किसी को होता है तो नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ IOP कितना होता है? ठीक है, ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg या फिर जो है वो 21 mm ऑफ Hg या फिर जो है वो 15 mm ऑफ Hg या फिर जो है वो 5 mm ऑफ Hg। यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पे जो है वो 21 mm ऑफ Hg। नॉर्मल IOP 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है। इससे ज़्यादा प्रेशर ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। ठीक है, जिससे कि अंधापन आ सकता है। राइट, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्न पेशेंट्स में फ्लूइड कैलकुलेशंस के लिए कौन सा फार्मूला यूज में आता है? यहाँ पे जो है वो रूल ऑफ 9 या फिर जो है वो पार्कलैंड फार्मूला, लैंड और जो है वो ब्रॉडर या फिर जो है वो BMI फार्मूला। यहाँ पे आंसर बी हमारा हो जाएगा वो पार्कलैंड फार्मूला। ठीक है, पार्कलैंड फार्मूला के आंसर अनुसार 4 ml इंटू वेट kg
इंटू जो है वो टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न का इस्तेमाल करके 24 घंटे का फ्लूइड जो है वो तय किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे जो है वो बर्न के पेशेंट्स को कैलकुलेशन कौन से फार्मूला से करेंगे, यहाँ पे पार्कलैंड फार्मूला से। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस के दर्द में नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से दी जाती है? एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट्स के दर्द में नाइट्रोग्लिसरीन कौन से रूट से दी जाती है? यहाँ पर ओरल, आईवी जो है वो सबलिंगुअल, या फिर जो है वो आईएम। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, आईवी मतलब इंट्रावेनस, सबलिंगुअल यानी कि आपके जीभ के नीचे। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। सबलिंगुअल जीभ के नीचे यहाँ पे रूट से दवाई तुरंत ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और 1 से 3 मिनट में हार्ट को रिलीफ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायलिसिस पेशेंट्स में एवी फिस्टुला की पेटेंसी चेक करने के लिए क्या महसूस करते हैं? पेन, एडिमा, थ्रिल, या फिर जो है वो रेडनेस। यहाँ पे राइट हो जाएगा थ्रिल। ठीक है। थ्रिल एक तरह की वाइब्रेशंस है जो फिस्टुला के ऊपर हाथ लगाने से मिलती है, जो बताती है कि ब्लड फ्लो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स में न्यूट्रल जो है वो रिजिडिटी का क्या मतलब है? पेट में दर्द, या फिर जो है वो गर्दन की अकड़। ठीक है। पैरों में सूजन, या फिर जो है वो आँखों में जलन। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा गर्दन की अकड़, यानी कि गर्दन में ममोड़ टाइप का फील होना। ठीक है। मेनिंजाइटिस ब्रेन के लेयर्स में इन्फेक्शंस होने की वजह से गर्दन को झुकने या फिर घुमाने में जो है वो सख्ती और दर्द महसूस होता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रैक्चर के बाद फैट एम्बोलिज्म का सबसे पहला साइन क्या होता है? फीवर, कंफ्यूजन या फिर रेस्टलेसनेस, पेन, स्वेलिंग। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा कंफ्यूजन यानी कि रेस्टलेसनेस। फ्रैक्चर के बाद फैट एम्बोलिज्म का सबसे पहला साइन क्या है? अगर फ्रैक्चर होता है तो फैट एम्बोलिज्म होता है तो सबसे पहला साइन यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। बोन मैरो से फैट के कण ब्लड में मिलकर दिमाग या लंग्स में फंस जाते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को सबसे पहले घबराहट या कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे समझना है, बोन मैरो से फैट के कण ब्लड में मिलकर दिमाग या फिर लंग्स में फंस जाते हैं, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को सबसे पहले घबराहट या फिर कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है, परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, विटामिन B12। परनीसियस एनीमिया हमारा B12 की कमी से होता है। बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर्स की कमी से B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिससे कि आरबीसी की निर्माण वो रुक जाती है, ठीक है, जिससे कि हमारा परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से वो अकर्स हो सकते हैं और होते हैं। ईसीजी में पी वेव क्या दर्शाती है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, एट्रियल डीपोलराइजेशंस, वेंट्रियल रीपोलराइजेशंस, एट्रियल रीपोलराइजेशंस। राइट आंसर हमारा बी है, एट्रियल डीपोलराइजेशंस। पी वेव ये दिखाती है कि हार्ट के ऊपर वाले दोनों चेंबर्स एट्रिया में बिजली की लहर इम्पल्स दौड़ रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पी वेव हमारा क्या दिखाती है? पी वेव ये दिखाती है कि हार्ट के ऊपर दोनों चेंबर्स, ठीक है, एट्रिया में, और जो है वो हमारा वेंट्रिकल होता है और एट्रिया होता है ना, तो एट्रिया में बिजली की लहर इम्पल्सिस दौड़ रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ईसीजी वेव में पी वेव यही दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, पार्किंसंस डिजीज़ में ब्रेन के किस न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाती है? एसिटाइकोलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन या फिर जो है वो गाबा, GABA। राइट आंसर हमारा डोपामीन होगा। आप सबको पता होगा पार्किंसन मूवमेंट को स्मूथ बनाती है, ठीक है, डोपामीन जो है वो मूवमेंट को स्मूथ बनाती है। इसकी कमी से शरीर में अकड़ जो है और पिल रोलिंग ट्रिमर्स आने लगते हैं, यानी कि डोपामीन की कमी से क्या होगा, वो ट्रिमर्स वगैरह वो लो पिल रोलिंग ट्रिमर्स जो है वो आते हैं। डोपामीन क्या करता है?
स्मूथ बनाती है किसको, हमारे जो है वो मूवमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के 3-4 घंटे के अंदर कौन सी दवाई दी जाती है। अगर किसी को इस्चेमिक स्ट्रोक आया है तो उसके 3-4 घंटे के अंदर कौन सी दवाई दी जाती है। पहला है हेपेरिन, दूसरा है एस्पिरिन, तीसरा है टीपीए या फिर जो है वो एल्टीप्लेस या फिर जो है वो वॉरफेरिन। यहाँ पे राइट आंसर होगा टीपीए, ठीक है। टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, एक क्लॉट बस्टर है जो कि ब्रेन की रगों में फंसे खून के थक्के को क्या करता है, वो पिघलाता है, ठीक है। यानी कि है वो जो है वो एंटीकोगुलेंट का काम करता है, ठीक है। कोलिसिस्टाइसिस गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशंस का दर्द बॉडी के किस क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। LU की लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, LLQ, ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट या फिर जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट। आंसर हमारा बी हो जाएगा, राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। पित्त की थैली, जिसको कि हम लोग गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, लीवर के नीचे दाहिनी तरफ ऊपर राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारा जो है वो स्थित होती है, ठीक है। उसी को हम लोग जो है वो अगर उसमें इन्फ्लामेशंस हो जाता है तो उसको हम लोग कोलिसिस्टाइसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चंस। लीवर बायोप्सी के तुरंत बाद पेशेंट को किस पोजीशन में रखना चाहिए। सुपाइन पोजीशन में, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, राइट लैटरल पोजीशंस में, सेमी फाउलर पोजीशंस में, या फिर जो है वो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, राइट लैटरल पोजीशंस में। बायोप्सी वाली जगह दाहिनी तरफ होती है, वहाँ प्रेशर बनाए रखने के लिए राइट साइड पर लेटना ज़रूरी है ताकि ब्लीडिंग ना हो। सो ये ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है। सो इसके जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो है तब तक के लिए स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट 20 जो है वो 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है लेकर के उस वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट में कवर करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।